हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे धनुष कॉमिक्स में आत्मा की वापसी। आत्मा की वापसी। कथानक व चित्रांकन श्री गणेश ग्राफिक्स, संपादक ऋषिराज भाटिया। कहते हैं मरने के बाद इंसान ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। लेकिन हमारी इस कहानी में कुछ आत्माएं धरती पर वापस आ जाती हैं, क्योंकि उनका कुछ काम अधूरा रह गया था। वापस जाओ, मौत की दुनिया में वापस जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां रहते रहते थक गया। मैं वापस इसी दुनिया में रहूंगा। बुढ़िया राधिका सूनी आंखों से एक कुटिल मुस्कान लिए गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाती है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, शरीर जर्जर हो चुका है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब हम दोनों एक साथ थे। यह बुढ़िया राधिका किसके बारे में बात कर रही है? इसका कौन बिछुड़ गया? इस सारी कहानी को जानने के लिए हम पीछे के समय में चलते हैं, 40 साल पहले। ओ राधा प्रिय, तुम्हें पाकर मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया हूँ। मंगल प्रिय, वह तो मैं सबसे खुशनसीब हूँ जो तुमसे शादी कर रही हूँ। आज से 4 हफ्ते बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हम बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, सारे कबीलों को बुलाएंगे। और तब प्रिय, तुम आत्माओं से साक्षात्कार का ये खेल बंद कर दोगी। ये सही नहीं है, इससे मुझे डर लगता है। ठीक है प्रिय, जब मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी, आत्माएं बुलाने का ये काम बंद कर दूंगी। मंगल सिंह और राधा के कबीले के पास से 3 लफंगे अपनी योजनाएं बनाते हुए जा रहे थे। अरे यार, ये काम हम कर तो सकते हैं, लेकिन चौकीदार का क्या करें? अगर चौकीदार हमारे रास्ते में आएगा तो उसे मार डालेंगे। तुम्हारा ये प्लान ज़्यादा ज़ोरदार नहीं है। बड़ा ही मनहूस दिन था जब हमारा साथी और सरगना राघा गोली से मारा गया था। हाँ, उसे हर मुसीबत का हाल आता था। अगर वह आज हमारे बीच होता तो हम इतने परेशान न होते। जैसे किस्मत उन तीनों को वहाँ ले आई हो। जैसे ही वे लोग राधा के कैंप के पास से गुजरे, उनकी नज़रें उसके बोर्ड पर पड़ी। राधा आत्माएं बुलाने वाली। ओए, इस बोर्ड को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। शायद वह आत्माएं बुलाने वाली हमें राका तक पहुंचा सके। तेरा दिमाग तो हिल गया है, ये सब बकवासबाजी है। शेरा यार, तू भी तो इन बातों पे यकीन नहीं करता। फिर करता तो मैं भी नहीं, लेकिन इस वक्त इसे ट्राई करने में हमारा क्या चाहता है? क्या पता हम लोग राका से बात करने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिखता। और फिर शीघ्र ही तीनों बदमाश राधा के कैंप के अंदर थे। उन्होंने उसे बताया कि अपने मरे हुए उस्ताद की आत्मा से बात करना चाहते हैं। हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे अगर तुम हमारे बॉस राका की आत्मा को बुलाकर हमारी उससे बात करा सको तो। राधा, मैं इसी वक्त तुमसे बात करना चाहता हूँ। मंगल सिंह के स्वर में गुस्से का भाव था, अतः राधा अपने ग्राहकों को छोड़कर शीघ्र मंगल सिंह से बात करने पहुंची। राधा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। जिस आदमी के बारे में उन्होंने कहा है राका, वह एक माना हुआ बदमाश था जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी। यह आदमी दुष्ट है, इन्हें भगा दो राधा। लेकिन मंगल, वे लोग मुझे 1,000 रुपये दे रहे हैं। उनका कहा काम मत करो राधा। लेकिन राधा 1,000 रुपये को छोड़ना नहीं चाहती थी, अतः थोड़ा हिचकिचाने के बाद वह उनका काम करने को तैयार हो गई। तुम लोग शांत बैठे रहना और मेरा ध्यान भंग मत करना जब तक आत्मा ना आए। मैं आत्मा को बुलाने जा रही हूँ। आत्मा बुलाने वाली राधा धीरे धीरे ध्यान मग्न हो गई। उसकी सांस ऐसे चल रही थी जैसे कोई खूंखार जानवर तेजी से सांस ले रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की आत्मा उस शरीर में से निकलकर कहीं दूर दूसरी दुनिया में दूसरी आत्मा बुलाने चली गई हो। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। और फिर शीघ्र ही राधा के सिर के पीछे घना धुआं सा छाने लगा। अरे देख, देख तो, उसके पीछे धुआं सा छाता चला जा रहा है। अबे चुप कर। तीनों बदमाश बड़बड़ाते हुए चुप हो गए, क्योंकि धुएं में से एक आकृति प्रकट हो रही थी और वह आकृति थी उनके बॉस राका की। आए, ये तो राका है। राका आ गया। उससे पूछो कि हम क्या जानना चाहते हैं। राका, हम तुम्हारे शिष्य तुमसे बात करना चाहते हैं। हम श्यामलाल के गोदाम को लूटना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि चौकीदार का क्या करें। उसे बांधकर बोरे में डालकर तहखाने में डाल दो, और अब रास्ता तुम्हारे लिए साफ है। मज़े से डाका टाल दो। जब भी तुम लोगों को कोई प्लान बनाना हो तो आ जाना। मैं इस आत्मा बुलाने वाली के ज़रिए आसानी से तुमसे संपर्क कर लूँगा। धीरे धीरे धुआं छट गया और राधा अपनी लंबी नींद से जाग उठी। तुम महान हो लड़की। राका से हमने ऐसे बात की जैसे वो हमारे सामने हो। तुम ये सब कैसे कर लेती हो लड़की? मुझे खुद को नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर लेती हूँ।
मेरे कबीले के लोग कहते हैं कि लाखों में से किसी एक मनुष्य में ऐसी योग्यता होती है। चलो तुमने चाहे जैसे भी ये सब किया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये लो, ये रहे 2,000 रुपये। जब अगली बार आएंगे तो इससे भी ज़्यादा देंगे। इतने ज़्यादा पैसे? 1,000 की जगह 2,000? वाह लड़की, हम तो इससे भी ज़्यादा देंगे अगर तुम जब हम चाहेंगे तब हमारे बॉस राखा को बुलाओगी। अच्छा, जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। देखो तो मंगल, हम लोग अमीर हो गए। वे लोग कितने सारे रुपए दे गए। राधा, तुम जो कर रही हो गलत है। वे लोग अपराधी हैं। वे तुम्हारी इस योग्यता का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब दोबारा उनके लिए काम मत करना। लेकिन राधा का लालच बढ़ता गया। अपने प्रेमी मंगल सिंह के मना करने के बावजूद राधा उन बदमाशों के बॉस राका की आत्मा को बुलाने लगी। अब तो ये रोज़ का ही खेल हो गया। प्रत्येक बुलावे पर गैंग के लोग राधा को एक बड़ी रकम दे जाते। राधा नोट बटोरने में लगी थी। तुम लोग मेरे कहे अनुसार करते रहो तो तुम्हारे सारे काम पूरे होते रहेंगे। क्यों नहीं राका, तुम जो भी कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तीनों अपराधी अपने बॉस के कहे अनुसार प्लान बनाते, डाके डालते, खून करते। फिर एक दिन, आह ओह ओ शेरा, क्या हुआ यार? ओ क्या क्या आह, लगता है कोई खतरनाक सपना देखा है। हाँ, मैंने एक सपना देखा। राखा मेरे सपने में आया और मुझसे बोला कि वो मौत की दुनिया में रहते रहते थक गया है और वापस पृथ्वी पर आना चाहता है। उसने बताया कि आत्मा बुलाने वाली लड़की उसे वापस पृथ्वी पर ला सकती है। तब वह हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। और फिर अगले दिन तीनों ने राधा से जाकर कहा कि वे लोग अपने बॉस राका का पूरा शरीर देखना चाहते हैं। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जब आत्मा आती है तो राधा अपने आप में नहीं होती, और जब आत्मा आकर आकार लेगी तो राधा के साथ कुछ भी कर सकता है, जो कि उसके लिए खतरनाक है। अगर तुम हमारे लिए ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। आशा है ये रकम तुम्हारे लिए कम नहीं होगी। दौलत की शक्ति के आगे राधा एक बार फिर झुक गई। मंगल के मना करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राधा एक बार फिर ध्यान मग्न होकर राका की आत्मा को बुलाने लगी। मेरे ख्याल से वह आ रहा है। श्श। उसके हाथ तो देखो, वो अब शरीर ग्रहण कर रहा है, जिंदा हो रहा है। जल्दी मुझे यहाँ से खींच कर बाहर निकालो, जल्दी करो, जल्दी खींचो। नहीं नहीं रुको, अगर वह जिंदा हो गया तो राधा को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे बीच में मथा मच्छर, तलाक। आह वाह, अब मैं भूत नहीं रहा, जिंदा हो गया। जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर जाना है। राका, तुम तो बिल्कुल सचमुच के लग रहे हो। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। धीरे धीरे मंगल सिंह को होश आया। उसने दर्द से दुखते अपने सिर को ऊपर उठाया। राधा, राधा के साथ क्या हुआ? राधा! कई क्षणों तक तो मंगल सिंह सन्न खड़ा रहा। शीघ्र ही वह उस भय से मुक्त हुआ तो उसने सामने खड़ी बुढ़िया को, जो कभी उसकी खूबसूरत राधा थी, को आईना दिखाया। आई मंगल, ये क्या हो गया? जब तुम उस अपराधी को वापस जीवन में लाई तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा उसे चला गया। अब तो बस एक ही तरीका रह गया है तुम्हें वापस जवान बनाने का। उस बदमाश राखा को वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वह आया था। मैं उस बदमाश राखा को ढूंढने जा रहा हूँ, उसे ज़बरदस्ती वापस भेजूंगा। नहीं मंगल, वे लोग तुम्हें मार डालेंगे। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरी गलती से हुआ। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। मैं इस योग्य नहीं हूँ। प्रिय, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक उसे ढूंढ ना लूँ। मंगल सिंह ने सारा शहर छान मारा, उन सब लोगों से मिला जो उसे बदमाशों के अड्डे का रास्ता बता सकते थे। आखिरकार आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया राका जी। अब आप वापस आत्माओं की दुनिया में चले जाएं। जो कुछ हुआ है उससे मेरी राधा बुढ़िया और कमज़ोर हो गई है। भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी राधा की चिंता क्यों करें। मंगल सिंह समझ गया उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंखें अंगारे के समान दहकने लगी। उसने राका की गर्दन पकड़ ली। मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारे आगे नहीं गिड़गिड़ा रहा। तुम लोगों ने एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसी समय पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी सारी पोल उनके आगे खोल दूंगा। कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता बेवकूफ़। सांस ही नहीं रहेगी तो किसी से क्या कहेगा तू? आ! ये तो मर गया। जल्दी करो, इसकी बॉडी को यहाँ से हटा दो। कई दिन बीत गए, मंगल सिंह का कुछ पता नहीं चला। ना ही उसकी लाश मिली, ना ही उसके हत्यारे का कुछ पता चला। लेकिन राधा अच्छी तरह से जानती थी कि मंगल सिंह का क्या हुआ। मैं तुम्हारी आत्मा से संपर्क साधूंगी। कई दिनों तक राधा मंगल सिंह की आत्मा के साथ संपर्क साधने की कोशिश करती रही। तुम कहाँ हो मंगल? मुझे पता है तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। ओह, कोशिश करो, कोशिश करो। इस बीच मंगल सिंह तड़प रहा है। राधा के लालच ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। उसकी आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राधा, राधा,
मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ लेकिन तुम्हें खोज नहीं पा रहा। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं वापस आऊँगा और राका को वापस आत्माओं की दुनिया में खींच लाऊंगा। मेरी आत्मा को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वह दुष्ट राका वापस नहीं आएगा और मेरी राधा वापस पहले जैसी जवान और खूबसूरत नहीं बन जाएगी। और फिर कई कोशिशों के बाद मंगल सिंह का राधा से संपर्क हो गया। उसकी आत्मा भी दोबारा शरीर प्राप्त कर दुनिया में आ गई। वापस आने से मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी के कई वर्ष ले रहा हूँ, लेकिन जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। जब तुम जागोगी तो तुम पहले जैसी जवान और खूबसूरत हो जाओगी। अब मंगल सिंह को किसी चीज़ का भय नहीं था, क्योंकि अब वह भी एक आत्मा थी। अतः बिना किसी भय के वह बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा। राका सिंह, मैं तुम्हें वापस मौत की दुनिया में ले जाने आया हूँ। ये तो वही बंजारन का यार है। इसे तो गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ और अब मुझ पर तुम्हारी गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला। अब मैं निपटूंगा तुम्हारे बॉस से। गुस्से से चीखते हुए मंगल सिंह अपनी बर्बादी के जिम्मेदार राका सिंह पर टूट पड़ा। मुझे मारकर तुम समझ रहे थे कि मजे से यहाँ रहोगे? आ! इसे रोको बेवकूफ़ों। कैसे रोके? हमारी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं। और शीघ्र ही मंगल सिंह ने ध्यान मग्न राधा के ख्यालों में राका को फेंक दिया। चलो वापस जाओ, वापस मौत की दुनिया में जहाँ से तुम आए थे। जो साल तुमने राधा के लिए थे उन्हें वापस कर दो। राका की आत्मा वापस जा चुकी थी। मंगल ये देखकर हैरान था कि राधा के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। राधा, वह वापस चला गया, लेकिन तुम अब भी पहले जैसी हो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मेरे वापस जाने से तुम वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाओ। जो भाग मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का लिया है। अलविदा प्रिय। लेकिन जब राधा अपनी समाधि से वापस आई तो भी उसकी पुरानी जवानी और खूबसूरती उसे वापस नहीं मिली। जो शक्ति और ध्यान उसने लगाया उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई। मंगल सिंह ने मेरे लिए जो किया उसका मुझे अंदाज़ा है, लेकिन अब मुझे भी कुछ करना है। राधा ने पुलिस के आगे यह स्वीकार कर लिया कि उसने कुछ बदमाशों की मदद की थी। तुम्हारे इस बयान से हम पूरे गैंग को पकड़ लेंगे। हम उन पर हत्या और लूटपाट का चार्ज लगाएंगे। क्या तुम्हें पता है, अपराध स्वीकार करने के कारण तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। मैं अपराधी हूँ और आप लोग जो सज़ा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। साल पर साल बीतते गए। मेरा इंतज़ार करो प्यारे मंगल, शीघ्र ही मरकर मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राधिका बुढ़िया बन चुकी थी। चलो छोड़ो उसे, अब तो उसे मरे हुए कई साल हो गए। मरकर वह अपने मंगल सिंह के पास चली गई। राधिका को उसके लालच का फल मिला। लालच करना वाकई बुरी बला है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं धनुष कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे कहानी अच्छी थी।